ओम शांति। ओम शांति। एकदम अलर्ट होकर बैठेंगे। पूरी तरह से रिलैक्स, स्टेबल। सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर स्वयं को इस दैहिक गुफा में, अंधकार रूपी गुफा में मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा हूँ। मैं आत्मा पवित्र स्वरूप, प्रकाश का पुंज, प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान अकाल मूर्त आत्मा, चारों ओर अपना दिव्य प्रकाश फैलाए हुए मैं तेज चमकता हुआ सितारा हूँ। मैं इस दैहिक गुफा में लाइट हाउस, माइट हाउस आत्मा, मेरा तेजस्वी स्वरूप धीरे धीरे इस दैहिक गुफा के अंधकार को दूर कर रहा है। और मुझ प्रकाश पुंज आत्मा के साथ एक प्रकाशमय काया मेरे पवित्र वाइब्रेशन से क्रिएट हो रही है। ध्यान से देखें, अनुभव करें। स्थूल काया के साथ प्रकाश की काया, मैं आत्मा प्रकाश की काया
अपने पवित्र स्वरूप के साथ साकार देह की अंधकार रूपी गुफा से मैं पवित्रता का फरिश्ता धीरे धीरे अलग हो रहा हूँ। गुफा से बाहर निकलती मैं तपस्वी मूर्त आत्मा ज्वाला स्वरूप आत्मा प्रकाश की काया के साथ दैहिक गुफा से बिल्कुल डिटैच मैं फरिश्ता सभी रिश्तों से ऊपर, सभी संबंधों से ऊपर पांच तत्वों से परे लाइट के आकारी शरीर पे मैं जगमगाती ज्योति आत्मा हूँ। मेरे इस आकारी शरीर द्वारा चारों ओर पवित्रता की तरंगे निकल रही हैं। ये पवित्रता की तरंगे वायुमंडल को भी शुद्ध कर रही है। अनेकों आत्माओं को आकर्षित कर रही है। मैं फरिश्ता यहाँ से भ्रमण करता करता पहुँच गया एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर। साक्षी भाव से साक्षी दृष्टा होकर
सारे विश्व की आत्माओं के पार्ट को देख रही हूँ। हर एक आत्मा का पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। सृष्टि रंगमंच पर चलने वाले इस सुंदर खेल को मैं साक्षी दृष्टा होकर देख रही हूँ। कितनी न्यारी और प्यारी अवस्था है ये। मैं फरिश्ता व्यक्त भाव से परे शांति का दूत हूँ मैं। इस ऊंची पहाड़ी से सारे संसार को देखने में कितना लाइट अनुभव हो रहा है। सांसारिक भीड़ से ऊपर सभी हलचल से ऊपर सभी आवाज़ों से परे वायुमंडल के प्रभाव से परे सभी वाइब्रेशन से परे मैं आकारी फरिश्ता बिल्कुल न्यारा और प्यारा बंधन मुक्त अपनी पवित्रता के वाइब्रेशंस सब तक पहुंचाने वाली मैं फरिश्ता हूँ। अब धीरे धीरे मैं फरिश्ता और ऊपर फरिश्तों की दुनिया में जा रहा हूँ। सूर्य चांद तारों को पार करते अपने अव्यक्त वतन में
बाप दादा के बिल्कुल समीप में मैं फरिश्ता जाकर खड़ा हो जाता हूँ। बाबा के समान स्थिति बनाए हुए बाबा के बिल्कुल नज़दीक में समीप संबंध में मैं फरिश्ता खड़ा हूँ। अनुभव करें फरिश्तों के दुनिया में फरिश्तों के बादशाह अव्यक्त बाप दादा के बिल्कुल नज़दीक में मैं फरिश्ता खड़ा हूँ। सब बातों से डिटैच, सभी संबंधों से डिटैच, साक्षी भाव से सृष्टि पर चलने वाले खेल को देख रहा हूँ। आनंद की स्थिति में हूँ। अब धीरे धीरे मैं आत्मा ज्योति बिंदी इस आकारी देह से मुक्त होकर अपने मुक्ति धाम में मुक्त अवस्था में अपने अनादि घर में अनादि स्वरूप में पहुंच गई मैं आत्मा अपने असली घर में। संपूर्ण निर्विकारी स्थिति, निरसंकल्प स्थिति, मैं निर्मल आत्मा शीतल आत्मा अपने बाबा के पास बाबा के समीप में बाप समान निराकारी स्थिति में
स्थित हूँ। पूरे मूल वतन में, शांति धाम में बस मैं और मेरा बाबा है। अनुभव करें मैं बाबा के कितना समीप में हूँ। बाबा के प्यार का अनुभव कर रही हूँ। बाबा माँ भी बिंदी, बाबा की चमक से मैं आत्मा चमक रही हूँ। बाबा के प्रकाश से मेरे अंदर भी प्रकाश भर रहा है। अब देखें स्वयं को, स्वयं के आकारी देह को, जो अव्यक्त बाप दादा के पास में है। और मैं बिंदु रूप में निराकारी शिव बाबा के पास में हूँ। अपने फरिश्ता रूप को और निराकारी रूप को ध्यान से देखें। मैं बिंदु आत्मा साकारी और आकारी दोनों ही स्थिति से परे हूँ। निराकारी स्थिति में बिंदु रूप में हूँ। मैं आत्मा गले की माला हूँ। बाबा का नजदीक का रतन हूँ, समीप का रतन। अनुभव करें बाबा के गले की मैं माला, माला का मैं मोती। बाबा ने मुझ आत्मा मोती को अपने गले की माला में पिरोया हुआ है। और मैं इंद्रिय सुख के झूले में निरंतर झूल रही हूँ। महसूस करें
प्यारे बाबा के गले की माला का मन का हूँ, सबसे समीप का रतन हूँ। परम धाम में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। अब मैं आत्मा बाबा से विदाई लेते हुए अपने आकारी शरीर में अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि ले रही हूँ। बाबा के हाथों में दोनों हाथ बाबा मुझ आत्मा मोती को निरंतर स्नेह और शक्ति देते जा रहे हैं। मैं आत्मा स्नेह शक्ति से संपन्न बाबा की सर्व शक्तियाँ बाबा के दोनों हाथों से मुझ आत्मा में मेरे आकारी शरीर में प्रवाहित हो रही है, एक करंट की तरह। अब धीरे धीरे मैं फरिश्ता अपनी देह में वापस आ जाती हूँ।
शांति। अभी आप सभी इतनी सुंदर कमेंट्री सुन रहे थे, सुनते ही सुनते, हाँ, आप यूं ही दृष्टि देते रहो बाबा, मैं इस देह से उड़ती जाऊं। सचमुच सब उड़ रहे हैं ना, हाँ, बाबा के उस प्यार में। और कल आप सभी का लक्ष्य था नारायणी, तो सभी नारायणी नशे में रहे, झूम रहे हैं सभी। क्योंकि जितना हम उस नशे में रहते हैं, और सचमुच वो नशा कभी कभी उस स्वरूप का अनुभव भी करा देता है। जैसे ब्रह्मा बाबा सदा नारायणी नशे में रहते थे, और नारायणी नशा ना चलते फिरते वो स्वरूप का अनुभव करते थे। कितने हमारी बहनें माताएं अपना अनुभव सुनाती हैं कि बाबा को उस स्वरूप में ही वो देखते थे, कभी श्री कृष्ण के रूप में, कभी नारायण के रूप में। क्योंकि वो जो नशा है, जब आत्मा उस स्वरूप में खोई रहती है तो उसके वाइब्रेशन कितने पावरफुल होते हैं, जो हर एक कैच करता है। तो रोज़ आप सब अपने पुरुषार्थ के ऊपर बहुत ही अच्छे से अटेंशन दे रहे हैं, और देना भी है। हाँ, क्योंकि बाबा के जो होनहार बच्चे हैं, हाँ, बाबा हर बच्चे को इतना योग्य महान बना रहे हैं। तो आज प्यारे बाबा की हम 13 तारीख की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज बाबा ने पवित्रता के ऊपर अटेंशन खिंचवाया। ब्राह्मणों का फाउंडेशन है पवित्रता, और जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति। हाँ, बाबा ने कहा सुख शांति तो है ही, फिर बाबा ने कहा वहाँ कभी उदासी नहीं आ सकती है। मन वचन कर्म से पवित्र हमारा आदि स्वरूप, अनादि स्वरूप, पवित्र स्वरूप है। तो बहुत नशा चढ़ा रहे हैं बाबा। बाबा ने कहा दुनिया में भी सब बड़े बड़े टाइटल ले लेते हैं ना, लेकिन प्रैक्टिकल बाबा के बच्चे उस स्थिति का अनुभव करते हैं। हाँ, तो आप सभी इतनी पवित्र महान आत्माएं, हाँ, रोज़ हम बाबा से भरपूर होते हैं, बाबा से वरदान लेते हैं। बहुत सुंदर बाबा ने आज हमें पवित्रता की, हाँ, के ऊपर अटेंशन खिंचवाया है। तो आप सब सुनेंगे अपनी, हाँ, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर। बहुत जब हम ये बाबा की मुरली बहुत एकाग्र होके सुनेंगे, बस इतना आनंद आता है, फिर मन इधर उधर नहीं जाता। हाँ, मन को भी रस आने लगता है। तो आज मुरली का मेन सार है सुख शांति और खुशी का आधार पवित्रता। तो बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व होलीनेस और हैप्पीनेस बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने बच्चों को टाइटल दिया होलीनेस और हैप्पीनेस। बच्चों को देख रहे हैं इतने बड़े संगठित रूप में, ऐसे होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले, होली और हैप्पी दोनों विशेषता वाले इस सारे ड्रामा के अंदर और कोई इतनी बड़ी सभा व इतनी बड़ी संख्या हो नहीं सकती है। आजकल किसी को भल हाईनेस व होलीनेस का टाइटल देते हैं,
लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। हाँ, ये बड़े बड़े टाइटल मिलते हैं ना साधु महात्माओं को भी, तो बाबा ने वही कहा, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण रूप में देखो तो वह पवित्रता, महानता दिखाई नहीं देगी। बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हाँ, बाबा के इतने साधारण बच्चे और कहाँ रहने वाले हैं, घर परिवारों में है। हाँ, लेकिन बाबा ने क्या कहा कि बाप दादा देख रहे थे इतनी महान पवित्र आत्माओं का संगठन कहाँ हो सकता है। हर एक बच्चे के अंदर यह दृढ़ संकल्प है कि ना सिर्फ कर्म से, लेकिन मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। कितना अच्छा बाबा बच्चों को बल भर रहे हैं और हर बच्चे के अंदर ये दृढ़ संकल्प है। हाँ, कर्म, मन, वाणी, कर्म तीनों से पवित्र बनना ही है। तो ये पवित्र बनने का श्रेष्ठ दृढ़ संकल्प और कहाँ भी रह नहीं सकता, अविनाशी हो नहीं सकता, सहज हो नहीं सकता। और आप सभी पवित्रता को धारण करना कितना सहज समझते हो, क्यों? बाबा ने कहा दुनिया में ये सब कहाँ हो नहीं सकता। हाँ, और आप सब धारण करना सहज समझते हो, क्यों? क्योंकि बाप दादा के द्वारा नॉलेज मिली और नॉलेज की शक्ति से जान लिया कि मुझ आत्मा का अनादि और आदि स्वरूप है ही पवित्र। अनादि आदि स्वरूप है ही पवित्र। जब आदि अनादि स्वरूप की स्मृति आ गई तो ये स्मृति समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है कि मैं वही आदि स्वरूप देव स्वरूप आत्मा हूँ। अनादि मेरा जो आत्मिक स्वरूप है वो भी पवित्र स्वरूप है। तो दोनों की स्मृति आ गई और ये सहज ही समर्थ बनाए सहज अनुभव करा रही है। जान लिया, पूछ रहे बाबा, जान लिया कि हमारा वास्तविक स्वरूप पवित्र है। इसलिए क्या अच्छा लगता है सभी को, पवित्र। पवित्रता अच्छी लगती है ना सभी को, जीवन पवित्र। हाँ, जहाँ पवित्रता हो, जहाँ बाबा की याद के वाइब्रेशन हो। यह संग दोष का स्वरूप अपवित्र है, क्योंकि ये जो संग दोष मिले ना हमें अब, तो ये सब अपवित्र है। और हमारा आदि अनादि स्वरूप पवित्र स्वरूप है। तो ये संग दोष का स्वरूप अपवित्र है। तो वास्तविक को अपनाना सहज हो गया ना, समझ लिया हमने। किसी के भी संग में हम रह रहे हैं, उनका संग कैसा भी हो, लेकिन हमें कौन सी स्मृति है? अपने आदि और अनादि स्वरूप की, जो हर पल हमारे अंदर बल भरती है। स्वधर्म, स्वदेश, स्व का पिता और स्व स्वरूप, स्व कर्म सबकी नॉलेज मिली है। स्वधर्म क्या है? स्वधर्म, हाँ, आत्मा का स्वधर्म, हाँ, शांति, पवित्रता। और स्वदेश, परम धाम,
हाँ, स्वयं का पिता शिव बाबा और स्वयं स्वरूप स्वयं कर्म सबकी नॉलेज मिली ना, तो नॉलेज की शक्ति से मुश्किल अति सहज हो गया। इसलिए नॉलेज जो बाबा ने हमें दी है, नॉलेज हमें कितना पावरफुल बनाती है, और पावरफुल के साथ साथ जो कर रहे हैं वो भी सहज लगता है। जिस बात को आजकल की महान आत्मा कहलाने वाले भी असंभव समझते हैं, अननेचुरल समझते हैं, लेकिन आप पवित्र आत्माओं ने उस असंभव को कितना सहज अनुभव कर लिया ना सभी ने। आज हर इंसान को ये लगता है ये घर परिवारों में रहते पवित्र रहें बहुत मुश्किल है, लेकिन आप सब घर परिवारों में रहते हुए भी जो मुश्किल है, जो असंभव है, वो भी संभव हो गया। तो बाबा ने कहा पवित्रता को अपनाना सहज है व मुश्किल है। पूछ रहे बाबा, सारे विश्व के आगे चैलेंज से कह सकते हैं, चैलेंज करते हैं ना, कह सकते हो कि पवित्रता तो हमारा स्वयं स्वरूप है। हाँ, पवित्रता तो मेरा स्वयं का ही स्वरूप है, मैं पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता की शक्ति के कारण जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति स्वतः ही है। पवित्रता फाउंडेशन है। पवित्रता को माता कहते हैं ना, सुख शांति की जननी पवित्रता है, और सुख शांति उनके बच्चे हैं। पवित्रता माता है, सुख शांति उनके बच्चे हैं। तो जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति स्वतः ही है। तो जहाँ माँ है वहाँ दोनों बच्चे हैं ही। कौन से? सुख और शांति। इसलिए हैप्पी भी है ना, सभी हैप्पी। हाँ, कभी उदास नहीं हो सकते, सदा खुश रहने वाले। जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर हैं, पवित्र हैं। तो बाबा ने कितना अच्छा बच्चों को समझाया, जहाँ होली है तो हैप्पी भी जरूर हैं। पवित्र आत्माओं की निशानी सदा खुशी है। किस में रहते हैं? खुश। हाँ, जो आत्मा अपनी पवित्रता के ऊपर पूरा ध्यान देती है, हर पल वो खुशी में झूमती है। हाँ, इसलिए बाबा ने कहा सदा खुशी है। तो बाप दादा देख रहे हैं कितने निश्चय बुद्धि पावन आत्माएं बैठी हैं। दुनिया वाले सुख शांति के पीछे भाग दौड़ करते हैं, लेकिन सुख शांति का फाउंडेशन है ही पवित्रता। उस फाउंडेशन को नहीं जानते हैं, इसलिए पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत ना होने के कारण अल्पकाल के लिए सुख व शांति प्राप्त होती भी है, लेकिन अभी अभी और अभी अभी नहीं। हाँ, बाबा ने कहा अभी अभी और अभी अभी नहीं। सदा काल के सुख शांति की प्राप्ति सिवाय पवित्रता के असंभव। इसीलिए पवित्रता ना हमारे बोल चलन कर्म व्यवहार में पवित्रता ही पवित्रता हो। और हर पल जो आत्मा पवित्र होती है ना, जहाँ वो पवित्र आत्मा जाएगी तो हर जगह वो अपनी वाइब्रेशन कैसे फैलाएगी? पावरफुल। इसलिए बाबा कहते हैं
कहते हैं आप लोगों ने फाउंडेशन को अपना लिया है, पवित्रता को अपना लिया है, इसलिए सुख शांति के लिए भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। सुख शांति पवित्र आत्माओं के पास स्वयं स्वतः ही आती है। जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं। कैसे माँ अपनी मातृत्व भावनाओं से उन बच्चों को, कैसे वो बच्चे खींचे चले आते हैं, ऐसी पवित्रता भी बाबा ने कहा जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति। और पवित्रता एक ऐसा चुंबक है जो दूर से हर एक को अपनी तरफ खींचता है। इसीलिए पवित्रता हमारी सेफ्टी भी है। इसीलिए हम सुनते ये सब बातें कि जब ऋषि मुनि जंगलों में रहते थे तो वहाँ पर तो डेंजर, सब एनिमल्स होते थे, यहाँ तक कि शेर तक। लेकिन जहाँ वो ऋषि या मुनि बैठे होते थे, शेर भी उनकी तरफ आते थे और जैसे वो उनके करीब आते थे तो एकदम शांत हो जाते थे। तो उनके अंदर एक पवित्रता का बल, पवित्रता की पावर उनको बिल्कुल शांत कर देती थी। तो ये पवित्रता का बल है। इसलिए आज बाबा पवित्रता की परिभाषा समझा रहे हैं बच्चों को बार बार कि पवित्रता से हमें क्या क्या मिलता है। इसीलिए कहते हैं ना, एक पवित्रता सारी शक्ति को खींचती है, सब गुणों को खींच लेती है और हमें सर्वगुण संपन्न बना देती है। तो बाबा ने कहा जैसे बच्चे माँ के पास स्वतः ही जाते हैं ना, कितना भी अलग करो फिर भी माँ के पास जरूर जाएंगे। तो सुख शांति की माता है पवित्रता। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति खुशी स्वतः ही आती है। तो बाबा ने कहा तो क्या बन गए, देखो पवित्र बन गए, क्योंकि पवित्रता के आधार पर सुख शांति, पवित्रता के आधार पर एक कलयुगी दुनिया, सतयुगी दुनिया बन जाएगी। बाबा कहते तो क्या बन गए, बेगमपुर के बादशाह। पवित्रता क्या बना देती हमें, है तो बादशाह, लेकिन बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने कहा ऐसे बादशाह जिन्हें कोई फिक्र नहीं। दुनिया में तो बादशाह बहुत हुए, लेकिन वो तो गम और चिंताओं से उनका जीवन भरा हुआ दिखाया है। पर यहाँ कैसे है सब बेगमपुर के बादशाह, निश्चिंत, बेफिक्र। इस पुरानी दुनिया के बादशाह नहीं, लेकिन बेगमपुर के बादशाह, सब सतयुगी बादशाह है ना। ये ब्राह्मण परिवार बेगमपुर अर्थात सुख का संसार है। तो इस सुख के संसार बेगमपुर के बादशाह बन गए। इज होली नस्बी होना, कितना बड़ा टाइटल दिया बाबा ने, इज होली नस्बी होना। ताज भी है, तख्त भी है। तो ताज क्या है, संगम पर बेगमपुर के बादशाह है ना, तो ताज है पवित्रता का, तख्त है बाप का दिल तख्त। इसलिए बाबा ने कहा बाकी क्या कमी है, कितना बढ़िया ताज है, लाइट का ताज, पवित्रता की निशानी और बाप दादा के दिल तख्त नशीन हो। तो बेगमपुर के बादशाहों का ताज भी न्यारा और तख्त भी न्यारा है ना। कितना अच्छा बाबा ने स्पष्ट किया। बादशाही भी न्यारी तो बादशाह भी न्यारे हो, हैं सब बादशाह,
ना दी ना बाबा ने बादशाही, कितनी ऊंची बादशाही मिली है सभी को। हाँ, तो घर बैठे सारे बादशाह। आजकल के मनुष्य आत्माओं को इतनी भाग दौड़ करते हुए देख बाप दादा भी बच्चों पर तरस पड़ता है। कितना प्रयत्न करते रहते, प्रयत्न अर्थात भाग दौड़, मेहनत भी ज़्यादा करते, लेकिन प्राप्ति क्या है? सुख भी होगा तो सुख के साथ कोई ना कोई दुख भी मिला हुआ होगा। आज की दुनिया के समझा रहे हैं बाबा। और कुछ नहीं तो अल्पकाल के सुख के साथ चिंता और भय, ये दो चीज़ें तो हैं ही। स्थूल में कितने भी भरपूर हैं, लेकिन साथ में दुख भी है और चिंता भी है। तो वो दुख और वह चिंता ना, जो सुख साधन है उनका आनंद लेने ही नहीं देती है। इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। इतनी मेहनत करने के बाद, इतना सब कुछ करने के बाद तो भी मन से सुखी नहीं है। तो बाबा ने कहा, कहते हैं चिंता और भय दो चीज़ें तो हैं ही। तो जहाँ चिंता है वहाँ चैन नहीं हो सकता, जहाँ भय है वहाँ शांति नहीं हो सकती। तो सुख के साथ ये दुख शांति के कारण है ही। और आप सबको दुख का कारण और निवारण मिल गया ना सभी को। कारण समझ आया तो निवारण भी बाबा ने कर दिया। जब तक कारण समझ नहीं आता तो निवारण नहीं होता है। तो यहाँ तो सबको समझा दिया कारण। अभी आप समस्याओं को समाधान करने वाले समाधान स्वरूप बन गए हो ना। इसलिए हमेशा ये स्लोगन है, करो तपस्या ना हो समस्या। तो समस्याएं आप लोगों से खेलने के लिए खिलौने बनकर ही आती हैं। आती भी हैं समस्याएं, तो बाबा कहते वो खिलौना है, आपसे खेलने आती हैं। खेल करने के लिए आती हैं, ना कि डराने के लिए आती हैं। ऐसा ही है ना, कोई भी बात, कैसी भी परिस्थिति आ रही है, बाबा ने कितना अच्छा कहा, वो खेलने के लिए आती है, ना कि आपको डराने के लिए। इसीलिए बाबा ने घबराने वाले तो नहीं हो ना। दुनिया में बड़े बड़े खिलाड़ी कैसी कैसी चीज़ों से खेल जाते हैं, कैसी कैसी चीज़ों को पार कर जाते, पर खेल खेल में ही ना। ऐसे ही बाबा ने कहा यहाँ भी सब खिलाड़ी हैं। तो जो भी बातें, जो भी परिस्थिति, वो क्या है, हम सब के लिए खेल है। तो बाबा ने कहा घबराने वाले तो नहीं होना। जहाँ सर्वशक्तियों का खजाना जन्म सिद्ध अधिकार हो गया तो बाकी कमी क्या रही, क्या कमी रही। ये इतना सुंदर अलौकिक जन्म मिला, तो जन्म के साथ साथ जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हो गया। तो बाबा ने कहा बाकी क्या कमी रही, भरपूर होना। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे समस्या कोई है ही नहीं। हाथी के पाँव के नीचे अगर चींटी आ जाए तो दिखाई देगी। कितना अच्छा बाबा मिसाल देके समझा रहे हैं। तो ये समस्याएं भी आप महारथियों के आगे चींटी के समान है। खेल समझने से खुशी रहती है ना। कितनी भी बड़ी बात छोटी हो जाती है, जब हम उसे खेल समझते हैं तो वो छोटी हो जाती है। जैसे आजकल बच्चों को कौन से खेल कराते हैं बुद्धि के, वैसे बच्चों को हिसाब करने दो तो तंग हो जाएंगे, लेकिन खेल की रीति से हिसाब खुशी खुशी से करेंगे। छोटे बच्चों को क्या कराते हैं आजकल स्कूलों में,
हाँ, कितना अच्छा बाबा ने मिसाल दे के समझाया। हाँ, तो बाबा ने कहा तो आप सबके लिए भी समस्याएं चींटी के समान है ना। जहाँ पवित्रता सुख शांति की शक्ति है, वहाँ स्वप्न में भी दुख शांति की लहरें आ नहीं सकती है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। बाबा ने कहा स्वप्न में भी दुख शांति की लहरें आ नहीं सकती। शक्तिशाली आत्माओं के आगे ये दुख और अशांति हिम्मत नहीं रख सकती आगे आने की। पवित्र आत्माएं सदा हर्षित रहने वाली आत्माएं हैं, क्योंकि जहाँ पवित्र आत्माएं हर पल पवित्रता के प्रकंपन फैलते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा वहाँ माया आ ही नहीं सकती। कहते हैं तुम जानते हो। हाँ, कितना अच्छा बाबा ने कहा, ये सदा स्मृति में रखो। क्या रखो? कि मैं कौन सी आत्मा हूँ? पवित्र आत्मा हूँ। मैं कौन सी आत्मा हूँ? सदा हर्षित रहने वाली आत्मा हूँ। तो अनेक प्रकार के उलझनों से भटकने से दुख शांति की जाल से निकल आई हो, क्योंकि सिर्फ एक दुख नहीं आता है, लेकिन एक दुख की वंशावली के साथ आता है। कहते हैं ना, जैसे कहावत है, एक गुण बहुत सारे गुणों को खींच लेता है। अगर एक गुण आ जाए तो सारे गुण आ जाएंगे। एक दुख आ गया तो अनेक दुखों को ले आता है। इसीलिए बाबा ने कहा तो उस जाल से निकल आए ना, दुखों के जाल से निकल आए ना। ऐसे अपने को भाग्यवान समझते हो ना। अच्छा, आज ऑस्ट्रेलिया वाले भी बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया वालों की बाप दादा सदा ही तपस्या और महादानीपन की विशेषता वर्णन करते हैं। सदा सेवा की लगन की तपस्या अनेक आत्माओं को और आप तपस्वी आत्माओं को फल दे रही है। धरनी के प्रमाण विधि और वृद्धि दोनों को देख बाप दादा एक्स्ट्रा खुश हैं। ऑस्ट्रेलिया है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है। हाँ, बाबा कहते हर आत्मा की अपनी अपनी विशेषता होती है। तो बाबा उन विशेषताओं को सुना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया एक्स्ट्रा है। हाँ, तो बाबा ने कहा त्याग की भावना सेवा के लिए सभी में बहुत जल्दी आती है, इसलिए तो इतने सेंटर्स खोले हैं। जैसे हमको भाग्य मिला, ऐसे औरों का भाग्य बनाना है। दृढ़ संकल्प करना ये तपस्या है। तो त्याग और तपस्या की विधि से वृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। सेवा भाव अनेक हद के भाव समाप्त कर देता है। अगर सेवा भावना हमारे अंदर पैदा हो जाती है, सेवा में हम लग जाते हैं, जो हद है ना, हदें जो हमने बांधी हुई हैं वो सहज ही समाप्त हो जाती हैं। यही त्याग और तपस्या सफलता का आधार बना है। समझा? संगठन की शक्ति है। एक ने कहा दूसरे ने किया, इसको कहते संगठन। हाँ, एक ने कहा दूसरे ने किया। ऐसे नहीं एक ने कहा और दूसरा कहे, ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें संगठन टूटता है। एक ने कहा दूसरे ने उमंग से सहयोगी बन प्रैक्टिकल में लाया। ये है संगठन की शक्ति। पांडवों का भी संगठन है। कभी तू मैं नहीं। हाँ, मैं तू तू। हाँ, बाबा ने कहा कभी तू मैं नहीं, बस बाबा बाबा कहा तो सब बातें समाप्त हो जाती हैं।
खिटखिट होती ही है, तू मैं मेरा तेरा मैं। हाँ, तू मैं मेरा तेरा, इसी में खिटखिट होती है। तो बाबा ने कहा बाप को सामने रखेंगे तो कोई भी समस्या आ नहीं सकती, और सदा निर्विघ्न आत्मा तीव्र पुरुषार्थ से उड़ती कला का अनुभव करती हैं। बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति मजबूत स्थिति होती है। बार बार विघ्नों के वश जो होते उनका फाउंडेशन कच्चा हो जाता है। और बहुत काल, हाँ, बाबा ने कहा बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं फाउंडेशन पक्का होने के कारण स्वयं भी शक्तिशाली और दूसरों को भी शक्तिशाली बनाती हैं। इसलिए हम बाबा के बने तो एक रस चले। बार बार हमारी लाइफ में विघ्न आते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो अवस्था कच्ची हो जाती है। इसलिए बाबा ने कहा निर्विघ्न के बजाय फिर वो जीवन कैसा हो जाता है। तो खास बाबा ने कहा फिर कोई भी चीज़ टूटी हुई को जोड़ने से वह कमज़ोर हो जाती हैं। बहुत काल की शक्तिशाली आत्मा, निर्विघ्न आत्मा अंत में भी निर्विघ्न बन पास विद ऑनर बन जाती हैं या फर्स्ट डिवीज़न में आ जाती हैं। मिट तो गया ना, कोई हर्जा नहीं, लेकिन बार बार विघ्न आना और मिटाना, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा एनर्जी वेस्ट जाती है। वह टाइम और एनर्जी सेवा में लगाओ तो एक का पदम जमा हो जाता है। इसलिए बहुत काल की निर्विघ्न आत्माएं विघ्न विनाशक रूप से पूजी जाती हैं। इसलिए देवी देवताओं की अखंड अवस्था दिखाई है, तभी उनके सामने दीप भी अखंड जगते हैं। जो बार बार खंडित हो जाए ना, तो उनकी पूजा भी उस रूप में नहीं होती है। इसलिए बाबा ने कहा हाँ कि मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो और उड़ाते चलो। तो कौन सा टाइटल दिया बाबा ने? हाँ, निर्विघ्न स्थिति। बाबा कहते हैं मैं विघ्न विनाशक पूज्य आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा निर्विघ्न बन आगे उड़ती कला द्वारा उड़ते चलो, उड़ाते चलो। समझा? अपने विघ्न विनाश तो किए, लेकिन औरों के लिए विघ्न विनाशक भी बनना है। देखो, आप लोगों को निमित्त आत्माएं भी ऐसी मिली। निर्मल डॉक्टर जो इस समय ज्ञान सरोवर की देख रेख करती हैं, आप सबने देखा भी होगा। निर्मल डॉक्टर जो शुरू से लेकर किसी भी विघ्न में नहीं आई, सदा न्यारी और प्यारी रही। थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहती हैं, ये भी ज़रूरी है। अगर ऐसा स्ट्रिक्ट टीचर नहीं मिलती तो इतनी वृद्धि नहीं होती। हाँ, विशेषता भी बता रहे हैं बाबा, लेकिन थोड़ा तो बाबा ने कहा जिससे थोड़ा स्ट्रिक्ट हैं तो उसके कारण वृद्धि भी हुई। हाँ, तो वो भी ज़रूरी है। लव और ला दोनों का बैलेंस। तो बाबा कहते हैं यह भी आवश्यक है। जैसे कड़वी दवाई बीमारी के लिए ज़रूरी होती है ना, तो ड्रामा अनुसार निमित्त आत्माओं का भी संग तो लगता ही है ना। तो जैसे स्वयं आने से इस सेवा के निमित्त बन गई, तो ऑस्ट्रेलिया में भी आने से ही सेंटर खोलने की सेवा में लग जाते हैं। ये त्याग की भावना का वाइब्रेशन सारी ऑस्ट्रेलिया और जो भी संपर्क वाले स्थान हैं उनमें उसी रूप से वृद्धि हो रही है। तपस्या और त्याग जिसमें है वही श्रेष्ठ आत्मा है।
तीव्र पुरुषार्थी तो सभी आत्मा ही है, लेकिन पुरुषार्थी होते भी विशेषता अपना प्रभाव जरूर डालती हैं। जो विशेषताएं हम बाबा के द्वारा अपने अंदर भर लेते हैं तो वो अपना प्रभाव जहाँ हम रहते हैं तो उनके ऊपर जरूर डालती हैं। संपन्न तो अभी सब बन रहे हो ना, संपन्न बन गए, ये सर्टिफिकेट किसको भी मिला नहीं है, लेकिन संपन्नता के समीप पहुंच गए हैं, इसमें नंबरवार हैं। कोई बहुत समीप पहुंचे हैं, कोई नंबरवार आगे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया वाली लकी हैं, त्याग का बीज भाग्य प्राप्त करा रहा है। जो त्याग का बीज है ना, बहुत आत्मा बहुत त्याग कर लेती है, तो त्याग का जो बीज है वह भाग्य प्राप्त करा रहा है। शक्ति सेना भी बाप दादा को अति प्रिय है, क्योंकि हिम्मत वाली हैं। जहाँ हिम्मत है वहाँ बाप दादा की मदद सदा साथ ही है। सदा संतुष्ट रहने वाले होना, संतुष्टता सफलता का आधार है। आप सब संतुष्ट आत्माएं हो तो सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। समझा? तो ऑस्ट्रेलिया वाले नियरेस्ट और डियरेस्ट हैं, इसलिए एक्स्ट्रा हुज्जत है के प्रति एक्स्ट्रा प्यार कहो, इज्जत कहो। अच्छा, अव्यक्त मुरलियों से चुने हुए ये महावाक्य प्रश्न उत्तर। तो प्रश्न है, शक्ति सेना का नाम सारे विश्व में कब बाला होगा? बोलो, कब बाला होगा? तो बाबा ने कहा, जब संगठित रूप में एक रस स्थिति व एक शुद्ध संकल्प में स्थित होने का अभ्यास होगा। संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो। हाँ, संगठन में किसी एक का भी दूसरा कोई संकल्प ना हो, सब एक ही लगन, मेरा तो एक, दूसरा ना कोई। सब एक ही लगन, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित होने के अभ्यासी बने, तब सारे विश्व के अंदर शक्ति सेना का नाम बाला होगा। हाँ, समझ आया सभी को? फिर बाबा ने प्रश्न किया, स्थूल सैनिक युद्ध के मैदान में विजयी किस आधार पर होते हैं? आपके विजय का नगाड़ा कब बजेगा? कब बजेगा? सभी उत्तर देते रहिए, आप सुनेंगे उत्तर। स्थूल सैनिक जब युद्ध के मैदान में जाते हैं तो एक ही ऑर्डर से चारों ओर अपनी गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। एक ही ऑर्डर से, एक ही समय, एक ही ऑर्डर से चारों ओर घेराव डालते हैं, तब विजयी बनते हैं। ऐसे ही रूहानी सेना संगठित रूप में एक ही इशारे से और एक ही सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाएंगे, तभी विजय का नगाड़ा बजेगा। हाँ, फिर बाबा ने प्रश्न किया, बाप के किस ऑर्डर को प्रैक्टिकल में लाने के लिए एवर रेडी बनो, तो ये कलयुगी पर्वत उठ जाएगा। तो कौन सा ऑर्डर है बाबा का जिसको प्रैक्टिकल लाने में एवर रेडी बनो? दिया सभी ने उत्तर? चलो देखो, बाबा ने कहा, बाप यही ऑर्डर करेंगे कि एक सेकंड में सभी एक रस स्थिति में स्थित हो जाओ। जब सभी के सर्व संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे, तब ये कलयुगी पर्वत उठेगा। वह एक सेकंड सदाकाल का सेकंड होता है, एक सेकंड सदा काल का। कहते एक सेकंड में जीवन मुक्ति की प्राप्ति।
हाँ, राजा जनक को 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये हम सब सुनते हैं ना। तो सब हो ही, आप सब कौन है? सब राजा जनक ही है ना। हाँ, तो क्या बोल रहे बाबा? हाँ, कहते 1 सेकंड में सदा काल का सेकंड होता है। ऐसे नहीं कि 1 सेकंड स्थित हो फिर नीचे आ जाओ, तो क्या हो जाएगा फिर तो। हाँ, तो विजयी बनना है तो 1 सेकंड में ही, 1 सेकंड का ही पेपर है। अगर 1 सेकंड से नीचे आ गए तो फिर फेल हो जाएंगे। फिर बाबा ने पूछा प्रश्न, हर एक ब्राह्मण बच्चे की जवाबदारी कौन सी है? क्या जवाबदारी आप सभी की? क्या जवाबदारी लेके बैठे हो सभी? देखो, बाबा ने कहा सारे संगठन को एक स्थिति में स्थित कराने के लिए सहयोगी बनना, यह हर एक ब्राह्मण की जवाबदारी है। जैसे अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए सदैव शुभ भावना व कल्याण की भावना रखते हुए प्रयत्न करते रहते हो, ऐसे ही अपने इस दैवी संगठन को भी एक रस स्थिति में स्थित करने व संगठन की शक्ति को बढ़ाने के लिए एक दूसरे के प्रति भिन्न भिन्न रूप से प्रयत्न करते हो। इतने सारे प्रोग्राम्स होते हैं, भाई बहन अनेकों को संदेश देते हैं, तो इसके पीछे क्या रहस्य है कि सब एक संगठन में बन जाएं। जब हम सब एक हैं, एक के ही बच्चे हैं, तभी तो एक भाषा, एक राज्य है, तभी तो गायन है ना। तो यहाँ सब एक होंगे तभी एकता के आधार पर एक दुनिया का निर्माण होगा। तो इसके लिए प्लान्स बनाओ। ऐसे नहीं खुश हो जाना कि मैं अपने रूप से तो ठीक ही हूँ, हाँ जितना कर रहे हैं बस उतने में हम ठीक है, नहीं। हाँ, जो बाबा ने हमको ड्यूटी दी, जब तक सब एक ना हो जाए तब तक हमें कुछ ना कुछ करते ही रहना है। हाँ, तो बाबा ने फिर कहा, प्रश्न है परमात्म ज्ञान की विशेषता क्या है? क्या है? बाबा ने कहा, संगठन की शक्ति ही इस परमात्म ज्ञान की विशेषता है। इस ब्राह्मण संगठन की विशेषता देवता रूप में प्रैक्टिकल एक धर्म, एक राज्य, एक मत के रूप में ही चलती है। हाँ, प्रश्न, किस एक बात का संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? समझ आए सभी को प्रश्न? किस एक बात को संपूर्ण परिवर्तन ही संपूर्णता को समीप लाएगा? आत्म अभिमानी। तो बाबा ने उत्तर दिया, हर एक में जो देह अभिमान वाले मूल संस्कार हैं, जिसको आप लोग नेचर कहते हो, वे संस्कार अंश मात्र भी ना रहे। अपने इन संस्कारों को परिवर्तन कर बाप दादा के संस्कारों को धारण करना, यही लास्ट पुरुषार्थ है। तो इतना अपने आप को इस देह के भान से मुक्त कर देना। एक बार एक राजा एक महात्मा के पास जाते हैं। तो राजा बहुत कीमती हार लेके जाते हैं और एक बहुत सुंदर फूल लेके जाते हैं। तो जब वो महात्मा के पास जाते हैं तो उस महात्मा के पास बैठते नहीं हैं, लेकिन वो हार को आगे बढ़ा देते हैं। तो महात्मा भी बहुत तपस्वी, बहुत त्यागी। तो जब वो देखते हैं राजा को, हाँ, तो राजा को कहते हैं इस हार को नीचे गिरा दो। तो एकदम उसको धक्का लगता है कि कितना इतना कीमती ये हार, हीरे रतन का, और महात्मा कहते हैं इसको गिरा दो।
तो जब महात्मा कहते हैं तो राजा गिरा देते हैं। तो फिर वो फूल को बढ़ा देते हैं। हाँ, तो फिर महात्मा जब राजा को देखते हैं तो कहते हैं इसको भी गिरा दो। तो उनको फिर एक और झटका लगता है। तो फिर वो दोनों हाथ जोड़ लेते हैं, खड़े हो जाते हैं, और खड़े होके हाथ जोड़ के तो फिर राजा कहते, महात्मा कहते इसको भी गिरा दो। तो राजा को समझ आ जाता है कि ये मेरा जो अभिमान है ना, जो अभिमान के वश हो के मैं ये हार दे रहा हूँ, ये फूल दे रहा हूँ, ये हाथ जोड़ रहा हूँ, तो मेरा अभिमान तो है। तो इतने में जब राजा को ये बात समझ आती तो तुरंत बैठ जाते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं, और बहुत निरअहंकारता के साथ। तो महात्मा उनको देख के बहुत मुस्कुराते हैं। तो कहते हैं, हे राजन, आप पास हो गए। और राजा भी अपने अंदर ये महसूस करते हैं कि एकदम वो बहुत लाइट हो जाते हैं और उन्हें बहुत शांति की अनुभूति होने लगती है। तो कहने का भाव है कि कहीं ना कहीं जो सूक्ष्म में हमारा अभिमान है, अभिमान के वश आत्मा महान नहीं बनती, और अभिमान के वश ही हम मान शान, कहीं ना कहीं ये जो भूख है हमारे अंदर, ये हमें किसी से मान प्यार लेने ही नहीं देती है। इसीलिए बाबा ने कहा, इस देह अभिमान को ही भूलो। कोई भी भान, न देह का भान, न स्थूल चीज़ों का भान हो। मैं तो भगवान का बच्चा हूँ ना, और बच्चा सदा ही सच्चा। जितनी मेरे अंदर निरहंकारता होगी उतना ही हम तो महान बनेंगे ही बनेंगे, पर जो हमारे संबंध संपर्क में आएंगे वो भी महान बन जाएंगे। इसीलिए बाबा ने भी कहा कि क्या छोड़ना है, देह का भान। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी। हाँ, कितना सुंदर प्रश्न है। बाप दादा की प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी। तो बाबा ने कहा, जब एक एक में बाप दादा के संस्कार दिखाई देंगे। बाप दादा के संस्कारों को कॉपी कर उनके समान बनो तो समय और शक्तियाँ बच जाएंगी, और सारे विश्व में बाप दादा को सहज प्रत्यक्ष कर सकेंगे। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ कहावत है, जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, लेकिन ये प्रैक्टिकल में जहाँ देखें, जिसको देखें, वहाँ बाप दादा के संस्कार ही दिखाई दे। कितना अच्छा बाबा ने हमको कहा। हाँ, हर बच्चा यही चाहता है हम बाप को प्रत्यक्ष करें। हाँ, लेकिन बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए बाप जैसे संस्कार चाहिए ना। हाँ, और संस्कार के बजाय वो हमारे देह अभिमान के संस्कार होते हैं, जिससे हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। हाँ, फिर जो हम शो करना चाहते वो हम प्रॉपर कर नहीं पाते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा, जैसा बाप वैसा बच्चा। तो आज का वरदान है, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले, रोब के अंश का भी त्याग करने वाले, स्वयंधारी पुण्य आत्मा भव। रोब के अंश का भी त्याग करने वाले, स्वयंधारी पुण्य आत्मा भव। तो बाबा ने कहा, स्वयंधारी बच्चे सभी को मान देने वाले दाता होते हैं। दाता अर्थात रहम दिल। उनमें कभी किसी भी आत्मा के प्रति
संकल्प मात्र भी रोब नहीं रहता। ये ऐसा क्यों, ऐसे नहीं करना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये ज्ञान यह कहता है क्या, यह भी सूक्ष्म रोब का अंश है। लेकिन स्वमानधारी पुण्य आत्माएं गिरे हुए को उठाएंगी, सहयोगी बनाएंगी। वे कभी ये संकल्प भी नहीं कर सकती कि यह तो अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, करेंगे तो जरूर पाएंगे, इन्हें गिरना ही चाहिए। हाँ, जो पुण्य आत्मा, रहम दिल आत्मा, हाँ, जो दाता के बच्चे हैं, वो ऐसे कभी भी किसी को नहीं बोलेंगे। हाँ, जो गिरा है उसे उठाएंगे, सहयोगी बनेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ये नहीं कहेंगे इन्हें तो गिरना ही चाहिए। ऐसे संकल्प आप बच्चों के नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है संतुष्टता और प्रसन्नता की। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। संतुष्टता और प्रसन्नता की विशेषता ही उड़ती कला का अनुभव कराती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो सभी भरपूर हो गए बाबा की, हाँ, इतनी मीठी प्यारी पावरफुल वाणी सुनी आप सबने। आनंद ही आनंद, आनंद में विभोर हो गए, सभी खुशी में झूमने लगे। हाँ, कितना नशा चढ़ाया आज बाबा ने हम सबको। बस आज पूरे दिन हम पवित्रता के ऊपर आज बाबा ने बहुत अटेंशन खिंचवाया है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख और शांति है। हाँ, तो आज पूरे दिन पवित्रता का स्वरूप बनकर सारे दिन ये वाइब्रेशन हम फैलाते रहें। हाँ, बहुत सारी पॉइंट आप सब ने नोट भी की होंगी, तो बीच बीच में उसको पढ़ते भी रहिए ना। जितना पढ़ेंगे उतना ही नशा चढ़ेगा। कितने सुंदर सुंदर बाबा ने हमको टाइटल दिए हैं। हाँ, तो आप सब आज पूरे दिन बाबा की मुरली के ऊपर विशेष चिंतन करेंगे। आज बाबा ने पवित्रता से हमें कौन कौन सी फ़ायदे की चीज़ें बताई हैं। हाँ, सुख शांति तो मिलती ही मिलती है, लेकिन और भी हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं पवित्रता से, तो ये आप सब चिंतन करेंगे सभी। ओम शांति।